हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसको वेरिएबल और किसको कांस्टेंट बोलते हैं। हम एक इक्वेशन की हेल्प से एक ग्राफ मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्राफ, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 2D में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है लीनियर इक्वेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये होती है इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको पता होगा अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसमें एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या है, y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। इसमें x भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, और c क्या है, c कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। और m है, m आपको बताएगा स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। एम आपको बताएगा कि लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप मतलब कि लाइन कितना इंक्लाइंड है, ठीक है, ये आपको बताएगा स्लोप। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करते हैं और इसका स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के साथ ग्राफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म मिला देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाएंगे तो क्या होगा, ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है। फिर एक हम लोग ऐसे छोटा सा एक टेबल बना लेंगे, टेबल बनाने के बाद ये हो गया अपना x और ये हो गया y, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग वैल्यू इसमें पुट करते चले जाएंगे। x की इनपुट डालेंगे तो y मुझे आउटपुट देगा। ये क्या होता है, ये जो होता है ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब बाद में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, यहाँ मुझे आउटपुट मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलो x इक्वल टू का 0 रखेंगे तो क्या होगा, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। x इक्वल टू अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू हम लोग -1 रखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। 4 इक्वल टू -1 तो ये हो जाएगा 5। अब x इक्वल टू 2 रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और फिर -2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 और देन -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +6। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो अब लोग हम क्या करते हैं कि एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लाइन, फिर अपने ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि 1 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिफरेंस रहेगा ये एक यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको ग्राफ में बताना पड़ेगा ताकि तभी टीचर को पता चलेगा कि ये आपका जो ये ग्राफ है कितना सेपरेशन। ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आपने 1 लिख दिया तो कहीं अब यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ 4 लिख दिया, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोग को। तो चलो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग y एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते, ये पहला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस प्लस, ये जो ये पहला कोऑर्डिनेट है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है ये वाई एक्सिस को। यहाँ तो क्या पहला नेगेटिव होती हो जाएगा माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको बोलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब चलो हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है, 0 4 कहाँ है, 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट 0,4, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या 1,3, x इक्वल टू 1
x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 1,3। दूसरा पॉइंट है -1,5, -1,5, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला -1,5, ठीक है, -1,5। दूसरा क्या है 2,2, ये 2 हो गया, 2,2, x एक्सिस 2 हो गया और y एक्सिस 2, ये 2, अब इसके सीधे हम 2 यूनिट जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,2, ठीक है, 2,2 और फिर -2,6, -2 यहाँ पे है, -2, एक मिनट, आई थिंक ये गलत हो रहा है लगता है, -2,6 नहीं सही है, -2,6, ये -2 हो गया, ऊपर 6 तो यहाँ चला जाएगा इसके सीधे में, इसके सीधे में 6 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ठीक है, -2,6, तो हम लोग का ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि लीनियर इक्वेशन जब भी ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन का बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एकदम ग्राफ बनेगा। तो हो गया y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आप इसको होमवर्क करना है, ठीक है। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वन, इसको आप लोग प्रैक्टिस से कर लेना, सबका स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आपको चेक करना है कि मेरा ग्राफ सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। डेस्मोस करके वेबसाइट है, डेस्मोस करके आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ का है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं दिखा देता हूँ आपको कि उस पर कैसे विजिट करना है। डेस्मोस, एक मिनट। यहाँ क्या है कि पूरा आप ग्राफ एकदम जो क्लियर विजुअलाइजेशन होता है आप वो सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ग्राफ बनाया था क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये ग्राफ हुआ ना। देखो ये जो है, ये क्या है, ये जो लिया है ना, ये इसको सेटअप x इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट 5 यूनिट का लिया, ठीक है। 1 स्क्वायर को 5 यूनिट के बराबर लिया, तो इसलिए ये आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक कॉर्नर में लिख देना है कि 1 स्क्वायर कितने यूनिट के बराबर है। देखो ये ग्राफ हुआ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एकदम जा रहा है ना, स्ट्रेट लाइन 4 पे 4। जैसे हमने देखो यहाँ सॉल्व किया था सेम वैसे था। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कैसे क्या करते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट आता है कि ये ग्राफ मेरा सही बना कि नहीं बना, तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसका हम लोग जवाब देंगे, ठीक है, जल्दी जवाब दे देंगे एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।